ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हरि बाबू यादव जी की, जिनकी उम्र है 51 ईयर। इनको जो है गैंग्लियो कैप्सुलर ब्लीडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से राइट साइड का हेमीपेरेसिस हो गया था और लेफ्ट साइड इनको स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। तो अब हम लोग बात करेंगे, इनके बेटे हैं हिमांशु, कि क्या प्रॉब्लम थी और किस लिए आप एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर में आए थे, और जो ये हेमरेज हुआ था तो उस समय क्या सिम्टम आ रहे थे, इसके विषय में थोड़ी बात करेंगे। हिमांशु जी, क्या प्रॉब्लम थी सर को, किस लिए आप आए थे एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर में? सर, फादर के हमारे राइट साइड में पैरालिसिस हुआ था, जिसकी वजह से हाथ में मूवमेंट, पैर में और बोलने में स्पीच बिल्कुल नहीं था। तो और खाना खाने में भी प्रॉब्लम था। एक्चुअली ये कब था इनको? सर, ये 22 को हुआ था, 22 अक्टूबर को। तो सर का जो है 20/10/2022 को स्टार्ट हुआ और आप 27/10/2022 को डिस्चार्ज हुए, और एक्स्ट्रा केयर में 1 नवंबर से आप आकर के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले गए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो डिले होता है कि फिजियोथेरेपी सेंटर, रिहैब सेंटर पे पेशेंट को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इनकी कंडीशन थी कि जब ये आप आए थे हमारे सेंटर पे, तो इनके हाथ का मूवमेंट बिल्कुल नहीं था, पैर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं था, और स्पीच भी पूरी तरीके से गई हुई थी, और फूड पाइप के थ्रू आप खाना ले रहे थे। तो थोड़ा इसके विषय में बताएं कि क्या। सर, यहाँ पर मतलब जब फिजियोथेरेपी हमने चालू कराया, उससे पहले ये क्या नाम फूड पाइप फूड के लिए तो लगा था, जिसकी वजह से खाना, दवाई सब हम उसी से दे रहे थे। उसके जिस दिन आए उसी दिन मैंने फूड पाइप यहाँ से हटा दिया, क्योंकि आपने भी रिकमेंड किया और मुझे और पेशेंट से भी एक्चुअली ये फायदा होता है कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन का, बिकॉज जब ये आए तो बहुत डरे हुए थे कि ये फूड पाइप हटेगा तो कैसे, तो मैंने बोला कि हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिम्टम्स सब पॉजिटिव हैं। बट इनको अभी डर लग रहा था। तब तक आप ही के तरह एक और पेशेंट, जहाँ से आप डिस्चार्ज होके आए थे वहीं से आए थे, उन्होंने भी इनसे कहा कि हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट का कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो गया और इन्होंने उसी दिन फूड पाइप हटा दिया। और 1 महीने 25 सेशन एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर में हुआ है। तो तब से कैसा चेंज लग रहा है इनमें? हाथ में भी मूवमेंट आया, बट हाथ में अभी सारा काम नहीं, लेकिन हाथ में ऊपर तक मूवमेंट आ गया। और कितने दिन बाद ये सपोर्ट से चलने लगे थे? सर, सपोर्ट से तो 10 दिन बाद ही चलने लगे थे। 10 दिन बाद। दोस्तों, 10 दिन तक आप व्हील चेयर से ही हमारे यहाँ बेड तक जाते थे और आते थे। 10 दिन के बाद इनको सपोर्ट से चलाना हम लोगों ने शुरू किया, और अब तो केवल ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पूरा चल लेते हैं, बट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है और ये खुद चल लेते हैं। पैर का मूवमेंट काफ़ी अच्छा करने लगे हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं। हाथ में मूवमेंट स्लो है, क्योंकि अभी 25 सेशन आज ही कंप्लीट हुआ है, बट जहां हाथ में कोई मूवमेंट नहीं था, पहले कोई मूवमेंट था क्या? हाथ में जीरो था। हाथ में जीरो था, अब काफ़ी अच्छा चेंजेज आने लगे हैं। और पैर में भी जब आप आए थे तो जीरो था, कोई मूवमेंट नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो के फीडबैक बनाने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि एक तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 3 दिन बाद ही आप यहाँ पे आ गए थे, और 0 ग्रेड था पैर में भी और 0 ग्रेड था हाथ में भी। और स्पीच तो हमें लग रहा है दोस्तों कि अभी 17-18 दिन बाद ये अपना नाम बोलना शुरू किए, नहीं तो पहले तो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरि बाबू यादव। फिर से बोलिए, बाबू यादव। फिर से एक बार बोलिए। हरि बाबू नाम यादव। हरि बाबू यादव। इसमें थोड़ा जोर से बोलिए। हरि बाबू नाम यादव। हरि बाबू यादव जी। पहले ये हाँ ना कुछ नहीं बोल पाते थे दोस्तों। तो ये फीडबैक ऐसा है कि यदि अर्लियर आपके स्पीच भी चली जाती है तो होपफुल रहना है कि स्पीच बेहतर हो जाएगी। कितने दिन बाद ये बोलना शुरू किए हैं? सर, ये तो अभी आज 29 तारीख है, तो मुझे लग रहा है 5 दिन से बेहतर हो गया। मतलब 5 दिन बाद से ये फुल सेंटेंस बोलना शुरू किए हैं। और उसके पहले ये बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल स्पीच था ही नहीं, और आप मेरे से बार बार पूछते थे कि क्या ये बोलने लगेंगे, क्या ये बोलने लगेंगे। तो मैं कहता था ये केवल एक्सरसाइज कराइए, ओरोफेशियल एक्सरसाइज कराइए, जो स्पीच से रिलेटेड एक्सरसाइजेज बताई गई है। और एक मैंने आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी भेजा था, जहाँ से इन्होंने स्पीच थेरेपी की एक्सरसाइजेज सीखी थी। कितने सेशन लिया था आपने स्पीच थेरेपी का? सर, एक ही सेशन लिया था, इन्होंने लर्न किया था।
और उन्होंने भी बोला था कि इसको अच्छे से कराइए, इसी से अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी के विषय में कहाँ से पता चला? सर यूट्यूब से मालूम पड़ा था मुझे। यूट्यूब में वीडियो देखी थी एक अंकल की, उन्होंने मतलब उनका भी सेम शायद मुझे लग रहा है केस था, तो वहाँ से थोड़ा उस दिन जब मैं देख रहा था तो बिल्कुल ही होप नहीं था कि मुझे ये था कि मैं घर पे कराऊंगा फिजियोथेरेपी, टाइम लगेगा सही होने में। बट जब मैंने देखा सुबह के टाइम, मैंने आपसे मेरी डायरेक्ट बात हुई तो आपने कहा आप आके एक बार विजिट करिए। जी, दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये एक्स्ट्रा केयर में आने के बाद यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? बाबू एक नंबर दिखना एक नंबर है, यहाँ का माहौल एक नंबर है। हरि बाबू यादव सर, जो फीडबैक आज हम लोग रिकॉर्ड किए आपका, और हिमांशु जी जो आज हम लोगों ने फीडबैक आपके रिकॉर्ड किए, इसको हम लोग अपने YouTube चैनल पे या एक्स्ट्रा केयर के जो सोशल हैंडल्स हैं या फिर एजुकेशनल पर्पस से यदि मैं कभी इसको यूज करना चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ? आप इसका कंसेंट दे रहे हैं कि मैं इसको डाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नो सर, नो सर। इसको डाल सकते हैं ना? अब मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर कुछ तो बोलिए सेंटर के लिए। सब सेंटर ऐसा है कि अपनी जगह पे खूब स्थापित है और और सब बेटर है। हाँ। जी, अभी आवाज काफी साफ हो गई है, लेकिन अभी और क्लियर की जरूरत है। और ये मैं केवल दिखाना चाह रहा था दोस्तों कि 25 सेशन का ये इम्प्रूवमेंट है। और हिमांशु जी, आप एक्स्ट्रा केयर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पर एक होप है सर कि अगर ना मैं घर पे अगर होपलेस हूँ तो एक बार ज़रूर विजिट करें, और होप यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। मुझे पर्सनली मिला, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि पापा रहेंगे यहाँ पर, आएंगे तो इम्प्रूवमेंट। जी, 3 महीने के लिए बोला गया है सर को रेगुलर करने के लिए कि 3 महीने में काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगे। अभी 25 सेशन हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आगे भी आप बने रहिए अच्छे अच्छे फीडबैक के लिए, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स दें। और आपके माइंड में अभी तक क्या था ना, न्यूरो के फीडबैक्स बहुत ही कम थे, तो मेरा एक ये फीडबैक इसके लिए स्पेशली है कि डिस्चार्ज होने में, जैसे कि यदि मैं दोस्तों आपको न्यूरो में पैरालिसिस से रिलेटेड, सीबीए से रिलेटेड यदि मैं बात करूं तो 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी होता है। उसी तरह डिस्चार्ज होने के बाद जितनी जल्दी आप सेंटर पे पहुंचते हैं, रिजल्ट उतना बेहतर होता है। लेकिन ये जरूरी है कि जब सेंटर पे आप आए तो आपके वाइटल्स स्टेबल हों और आपके फिजिशियन के तरफ से ओके किया जाए कि नहीं, अब आप नॉर्मल हैं और फिजियोथेरेपी के लिए सेंटर पे जा सकते हैं। ये जानना जरूरी है। तो टाइमली दोनों होने का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो एक बार हम लोग, अरे वाह, अभी हाथ में थोड़ा कम इम्प्रूवमेंट है बट काफी बढ़िया है।